दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। दलोदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 581 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार। 1 करोड़ कीमती शराब व कंटेनर जब्त किया। आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद मंदसौर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र पुलिस को अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। दलोदा पुलिस ने एक अवैध कंटेनर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 581 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। दरअसल आपको बता दें कि दलोदा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान तरफ से अवैध शराब भरकर रतलाम की ओर जाने वाला कंटेनर कोम महू नीमच हाईवे रोड कचनारा चेक पोस्ट पर पहुंचने पर वाहन क्रमांक RJ14GL 1819 की रोककर तलाशी लेने पर ड्राइवर व क्लीनर भागने की कोशिश करने लगे, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। जब पुलिस ने अवैध कंटेनर को खोलकर तलाशी ली गई तो अवैध शराब को देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब पुलिस ने अवैध कंटेनर से 581 अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की गई और शराब के संबंध में आरोपी शंभू सिंह पिता नानू सिंह राजपूत व राम प्रसाद पिता नानूराम दोनों निवासी जेतगढ़ थाना बदनौर जिला भिलवाड़ा राजस्थान से पूछताछ की गई, लेकिन कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने के कारण आरोपीगण को आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब के संबंध में आरोपीगण से पूछताछ जारी है। सर, क्या है पूरा मामला शराब पकड़ने का? आज शाम के समय हमें सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि एक शराब से भरा हुआ कंटेनर मंदसौर से रतलाम की तरफ जा रहा है। तो उसी सूचना पे वर्क करते हुए हम लोगों ने कचनारा चौकी जो थाना दलौदा की हमारी सहायता केंद्र आउटपोस्ट है उस पर चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान हमें जो चिन्हित मुखबिर के द्वारा चिन्हित करके बताया गया था कंटेनर उसको हमने हिरासत में लिया। जब उसकी तस्दीक की तो उसमें करीब वो शराब से भरा पाया गया और जब बेल्टी वगैरह चेक करी तो वो दवाइयों की बेल्टी बनी हुई थी। तो उसको 2 लोग थे जो उनको हिरासत में लिया गया, उनसे अग्रिम पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये शराब अभी वो राजस्थान से भर के ला रहे हैं, बट संभवतः ये शराब का ओरिजिन पंजाब है और लेके अहमदाबाद तरफ जाना बता रहे हैं। तो दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अग्रिम प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका जो मेन सोर्स है वहाँ तक जाने का प्रयास किया जाएगा। टोटल करीब उसमें 581 पेटी शराब है, यानी कि टोटल 5,500 लीटर करीब की शराब है, जिसकी मार्केट वैल्यू मध्य प्रदेश में करीब 60 लाख से ज़्यादा की है। तो ये मुखबिर की सूचना पे काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। सर, कुल मशरूबा कितने का? मई ट्रक के करीब 1 करोड़ करीब का मशरूब का शराब और ट्रक का मिला। आरोपी कितने गिरफ्तार है? अभी 2 आरोपी राउंड अप हैं, दोनों ही भीलवाड़ा के निवासी हैं। कार्रवाई कहाँ की थी? ये मुखबिर के द्वारा सूचना मिली तो कचनारा हमारी जो चेक पोस्ट है थाना दलोदा की, वहाँ पे नाकाबंदी लगाई गई थी। वहाँ पे ही इसको ट्रक को रोक के इसमें हिरासत में लिया गया। कहते हैं कि इंसान जब मन में मजबूत इरादे बनाकर कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वही सारी कायनात उसे सफल होने में मदद करती है। ऐसा ही कुछ मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के एक युवा ने करके दिखाया। दरअसल नाहरगढ़ निवासी युवक मोहन धनगर ने 58 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा महज दौड़ लगाकर 3 घंटे 20 मिनट में पूरी कर ली, जिसके बाद मोहन के इलाके में जमकर तारीफ हो रही है। बताते कि नेशनल गेम का लक्ष्य लेकर नाहरगढ़ होटल व्यवसायी किशन धनगर का 20 वर्षीय पुत्र मोहन धनगर कई सालों से दौड़ लगाकर अपना भाग्य आजमा रहा है। मोहन प्रदेश तथा जिला स्तर अपनी कड़ी मेहनत से कई पुरस्कार के साथ सम्मान प्राप्त किया है। इसी जुनून के साथ एक बार फिर मोहन ने एक नया कारनामा किया है। दरअसल नाहरगढ़ के प्रतिभाशाली इस युवा मोहन धनगर ने सुबह 4:30 पर अपनी धार्मिक यात्रा नाहरगढ़ के खजूरी हनुमान फंटे से प्रारंभ की, जो नीमच जिले के प्रसिद्ध भादवा माता मंदिर तक महज 3 घंटे 20 मिनट में 7:50 पर पहुंचकर पूरी की। दौड़कर धार्मिक यात्रा पूरी करने पर नाहरगढ़ इस उभरती प्रतिभा को सैकड़ों लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य शुभकामनाएं दी। साथ ही इस प्रतिभाशाली युवा की क्षेत्र में जमकर सराहना की जा रही है। हमने यहाँ से सुबह 4:30 पर स्टार्ट करी हनुमान फंटे नाहरगढ़ से, और यहाँ से जो भादवा माता तक का सफ़र जो 58 किलोमीटर का रहा और उसका हमने 3 घंटे और 20 मिनट में पूर्ण करी पूरी रनिंग। और जैसा कि हमारे साथियों ने साथ दिया, 40 किलोमीटर तक मेरा पेस चलाया और मेरा पूरा सपोर्ट किया। और ये हमने 4:30 बजे स्टार्ट की और 7:50 पे हमने वहाँ पर पूरी रनिंग ख़त्म की। इसके पहले भी हमने 60 किलोमीटर
का टारगेट लेकर चले थे, जो कि उसका टाइम हमें लगभग 5 घंटे हो गया था, जो हमने 1 साल पहले करी थी। और सफलता जब तक ना मिले तब तक प्रयास नहीं छोड़े। मैं खुद भी नेशनल गेम की तैयारी कर रहा हूँ, एथलेटिक इवेंट जो 800 और 1500 मीटर इवेंट है मेरा, तो उसी के लिए मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कई अपने प्रदेश में मैराथनें जीती हैं। लगभग मैंने अभी तक 18 मैराथन में भाग लिया है और उनमें मैंने अपनी पोजीशन लगाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि तैयारी करें और ये नहीं सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ। हर आदमी कर सकता है ये जो फिज़िकल वर्क है। अपने नाहरगढ़ क्षेत्र में जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, सब से कहना चाहता हूँ कि अपना 100% देने की कोशिश करें। मंदसौर जिले के सितामाऊ क्षेत्र में नहाने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को तालाब से बाहर निकाला। इस घटना में बंजारा समाज के 10 वर्षीय एवं दूसरे 12 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी अनुसार सोमवार को सितामाऊ थाना क्षेत्र के सूर्याखेड़ा गांव में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, तुरंत ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को तालाब से बचाने के लिए प्रयास किया, परंतु तब तक दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद दोनों बच्चों को सितामाऊ के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए है। फिलहाल इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं घटना पर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने दुख जताया है व परिजनों की हर संभव मदद की बात कही है। नाम है आपका? मदन लाल जी, जो बच्चे डूबे आपके गांव में, क्या है घटना? वो तालाब में नहाने गए थे और नहाने के कारण वो अंदर डूब गए, उससे मर गए। अच्छा, आपके क्या लगते हैं? मेरा भतीजा है, भाई का लड़का है। कितने बच्चे थे ये 4 थे, 2 मर गए, 2 आ गए। बच्चे डूबने की खबर है, क्या घटना है? अभी 2-1 घंटे पहले की करीब की बात होगी। कुछ 2 बच्चे एक पोखर बना हुआ है, उस पर उनके पिताजी के खेत के पास ही नहाने गए थे और कपड़े भी उनके बाहर उतरे हुए थे। और वो जसवीर ने देखा, फिर उनको अंदर डूबने से उनको बाहर निकाला, तो बाहर निकाल कर देखा तो उनकी डेथ हो गई। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडीज़ को यहाँ लाए हैं सीतामऊ हॉस्पिटल में, और अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी मेरे को खबर लगी है कि विधानसभा के अंतर्गत सूर्याखेड़ा जो गांव है, वहाँ पर बच्चे नहाने गए थे। 2 बच्चे वहाँ पर डूब के उनकी जो अस्थि को जब्त की, मतलब प्राप्त की है, और 2 बच्चे तैर के निकल गए। तो ये दुखद घटना जो हुई उस पर बहुत ही मन में पीड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को संबल प्रदान करे। और मैं भी थोड़े 2-3 जो गांव हैं जो दौरा था उसको भी पेंडिंग करके मैं सीधा वहां पर जा रहा हूँ। शासन की जो भी तत्काल उनको मदद भी उपलब्ध कराई। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से चौथी बार भाजपा उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा ने आक्याबिका गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि भाजपा उम्मीदवार व कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा आज ग्राम आक्याबिका में मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा में मंत्री देवड़ा ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश में एक बार फिर जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। वहीं कांग्रेस द्वारा मल्हारगढ़ सीट पर अब तक अपना उम्मीदवार घोषित न करने की सवाल पर कहा कि कांग्रेस अब पसोपेश की स्थिति में ही रहेगी। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस अपना काम कर रही है और भाजपा अपना काम करेगी। वहीं कहा कि इस बार भाजपा ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। युद्ध प्रारंभ हो गया है, सब कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में है और संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता करके, अपने अपने बूथ से चुनाव जीता करके प्रचंड बहुमत से हम इस सीट को विजयश्री दिलवाएंगे। यह संकल्प लिया है और कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में उतर गए और विकास को लेकर के उतरे हैं। अब कांग्रेस तो पचोपेश में रहेगी, उनको पास तो कुछ है भी नहीं वैसे बताने के लिए है क्या, इसलिए वो उनका काम करें और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। इस तरह आश्वस्त हैं, सारे कार्यकर्ता में अपार उत्साह है
और पार्टी के प्रति जनता में अटूट विश्वास है। नेतृत्व के प्रति, दिल्ली का नेतृत्व और भोपाल का नेतृत्व, सबके प्रति बिल्कुल अटूट विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी वैष्णव ने वर्ष 1997-98 में कटे अफीम पट्टा किसानों को वापस देने किसान सरकार से मांग की है। वहीं कहा कि किसानों की नाराजगी का चुनाव में असर देखने को मिलेगा। जानकारी अनुसार भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी वैष्णव ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि समिति लंबे समय से किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। सन 1997-98 में जिन किसानों के पट्टे कटे उन्हें अब तक दूसरा मौका नहीं मिला, जिसकी लड़ाई किसान और किसान नेता अब तक लड़ रहे हैं। जब भी किसानों ने संघर्ष किया तब तक सरकारों ने उन्हें धोखा दिया है। अगर यही हालत रहे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में अफीम किसानों की नाराजगी का चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। सर, ये जो हमारे भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की एक विशेष समिति बनी हुई है और 2008 से अफीम किसानों के लिए संघर्ष कर रही है। और अभी तक हमारी पहली मांग थी, समिति ने संगठन में ये पहली मांग रखी थी कि सन 1997 में पट्टे मिले और 98 में कटे, उन किसानों को एक भी बार लाभ मिला नहीं है। इस समय अपने क्षेत्र में किसानों को आंदोलन चला था कि अफीम नहीं बोना है, तो वो किसानों ने अफीम नहीं बोई थी। उस समय सरकार ने चाल चली थी, क्योंकि अगले देश से मांग कर रखी थी माल की, तो सरकार ने उस समय नए पट्टे जारी कर दिए थे। 97 में पट्टे जारी करे थे 21 नवंबर को, और उसके बाद में पट्टे जारी करे। किसी ने गेहूं बो दिया था, वो फसल उखाड़ के उसके बाद में अफीम की खेती करी, उसमें अफीम के उस किसानों के अफीम आई नहीं है। फिर सरकार ने क्या करा कि सब किसानों को गुमराह किया कि जितने आई जितने दो, आपका पट्टा नहीं कटेगा। इस तरह से सरकार ने भी किसानों के साथ में धोखा किया और इसमें किसान ने कोई गलती नहीं करी। उस किसान के जितना माल आया था वो माल सरकार को दिया। तो सरकार ने क्या करा, 30 किलो हेक्टेयर से वो नीति जारी कर दी। और जिन किसानों को बेमौसम बारिश थी, ओलावृष्टि हुई थी, अनेक प्रकार का संकट किसानों के ऊपर था, उस समय पर्याप्त अफीम नहीं आई और उसके बाद में कटे हुए पट्टे आज दिन तक जारी नहीं किए हैं। अब जब भी हम संघर्ष करते हैं तो ये क्या करते हैं कि 7, 8, 10 से पट्टे जारी कर देते हैं। फिर अभी हमने मुद्दा रखा था, माननीय ग्वालियर आयुक्त साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि आपकी समिति के हमने 3 मुद्दे माने हैं सर, कि एक तो समानारी का रकबा हमने कर दिया है, दूसरी बात है कि आपने सर 98 से लगाकर 2022 तक में लो मार्जिन सस्पेक्ट घटिया वगैरह था, वो पट्टे हमने जारी कर दिए। और आपने जांच तत्काल मांगी थी, हमने 8 दिन में आपकी मार्जिन जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। इसलिए मैंने कहा सर एक ही मुद्दा हमारा शेष रहा है कि 97 मिले, 98 में पट्टे कटे, उन किसानों को एक बार और अवसर सरकार दे दे। और सांसद माननीय CP जोशी साहब से भी बात हो गई और गुप्ता जी को भी हर साल बताते हैं, ये ना जाने क्या चक्कर चलाते हैं कि ये 98-99 को फंसा देते हैं। अभी भी हमने कहा कि 97 में कटे, 98 में मिले, उनको ये मौका दो। और दूसरी बात और है कि इनके बीच वाले किसानों को 7-7, 8-8 बार कटे हुए पट्टे को जारी कर दिया। कोई बात नहीं, वो किसान तो हमारे भाई है, पर एक बार और 97-98 वाले को पट्टे जारी किया जाए और उनको एक बार और मौका दिया। में 97 वाले बहुत सारे किसान नाराज भी है और नाराज ही है उनको कि हमें मौका नहीं मिला। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, हम दिल्ली जाते वगैरह, ग्वालियर जाते, वो नाराजगी रही तो असर तो पड़ेगा चुनाव में, और ये पट्टे वाले का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अफीम खेती ही विशेष है। जिसके पास वो लाइव स्टेट है उसका, अगर जिसके पास अफीम का पट्टा है उसकी वक्त होती है। आपका नाम और मेरा नाम नरसिंह दास वैष्णव बैरागी, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस
टोमोग्राफी IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।